विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, सुनिए। जयपुर से हनुमान प्रसाद ने, जो हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं, उन्होंने पूछा कि गुरुजी, आप जो पितर पक्ष में वनस्पति हवन की बात करते हैं, वनस्पति तंत्र की बात करते हैं, वो क्या है? समाज को बताइए। क्योंकि भारतवर्ष के ऋषियों ने सब कुछ ढूंढ करके हम लोग सुखी रहें, इसके लिए किया है। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जो चलता है, नई पीढ़ी उसे पुराना कहती है, रूढ़िवादी कहती है, और जवानी के नशे में सब कुछ खोती रहती है। कई जवानी कुछ ढूंढ के भी लाती है। जवानी बुरी नहीं है, जवानी अच्छी है, लेकिन अगर सदुपयोग करे तो जवानी जैसी कोई चीज नहीं है, और दुरुपयोग करे तो, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। बुढ़ापा भी बेकार है, जवानी भी बेकार है, लड़कपन भी बेकार है। प्रथमे वैश्यनाधीतम, द्वितीय नोपार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तरिया, चतुर्थे किं करिष्यति। जिसने पहली अवस्था में पढ़ा नहीं, दूसरी अवस्था में पैसा नहीं कमाया, तीसरी अवस्था में तप नहीं किया, वो चतुर्थे किं करिष्यति। फिर तो खाटला में आ जाता है आदमी, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। रूढ़िवादी बनना अच्छी बात है, क्योंकि महाजनों ने गता सा पंथा जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वो हमें करना है। अगर वो तिथि के दिन, पूर्वजों की तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उसको वस्त्र दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, कई प्रकार का दान करते हैं, अच्छी बात है। जवान लोग कहते हैं क्या ब्राह्मणों को दे रहे हो? ब्राह्मण के अंदर वो शक्ति है कि उसके साथ साथ पीढ़ियों से तप करते हैं। ब्राह्मण कुछ भी न करे तो भी उसके मुंह में ब्रह्म तेज झलकता है, और ब्राह्मण कभी भी गलत काम नहीं करता। वो तो कुछ लोग तांत्रिक बनकर दूसरी जात के लोग होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते। और ऐसे रूढ़िवादी कहने वाले व्यक्ति जब फंसते हैं तो उनसे लाखों रुपया लूट लेते हैं, तंत्र के नाम से, मंत्र के नाम से, यंत्र के नाम से। मित्रों, रूढ़िवादी बनिए। आपके घर में जो आपके माता पिता करते थे श्राद्ध पक्ष में, वो करिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और समझ लीजिए, जब भी हम मरे हुए आदमी के पीछे कोई भी कर्म करते हैं तो हम कहते हैं मोक्षार्थे अहम करिष्ये, यानी गतात्मा को मोक्ष मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये बात गलत है। शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ऋषि मुनियों ने इसकी चाबी रखी है ताकि कोई दूसरा आदमी प्रवेश न कर सके, क्योंकि अज्ञानी नहीं विदातव्यम, अज्ञानता होती है और फिर वो आदमी झूठा बोलने लगता है, पैसे का लोभ आ जाता है, ठगने लगता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गुरुमुखी विद्या रखी है। मोक्षार्थे अहम त्वम संप्रददे, हमारी गतात्माओं को मोक्ष के लिए हम दान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वनस्पति तंत्र का विधान है, वनस्पति तंत्र का हवन है। लोग सोचते हैं कि मरे हुए के लिए ही पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। वो तो ठीक है, क्योंकि रूढ़िवाद है, हमारे पूर्वजों से ये चला आ रहा है। लेकिन अगर आप समझते हैं जो लोग मर गए हैं वो फिर हमारे वंश में पैदा होंगे, इसलिए सुख शांति प्राप्ति अर्थम दानम अहम दास्य। जो लोग जिंदा हैं वो भी तो पूर्वज ही हैं, इसलिए माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, अपने पूरे परिवार का नाम, इन सब का नाम लेकर के आप वनस्पति तंत्र का हवन करिए। और अगर इस विषय में आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसका संशोधन किया है, और अगर आपकी इच्छा है कि आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितामह के लिए, आपके परिवार के सुख शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में पुण्य कर्म करना है, तो हमारा संपर्क करो।
9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको समझाएंगे कि वनस्पति तंत्र क्या है, वनस्पति हवन क्या है, इससे फायदा क्या होता है। ठीक है, ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन हमसे जब तक बात ना हो जाए, हमारे व्हाट्सएप में कुछ भी मत भेजिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो। हम मोबाइल बहुत कम चलाते हैं, तो हम प्रश्न का जवाब फ़ोन पे ही देते हैं, और वो भी सुबह थोड़ा चला लिया, दोपहर को थोड़ा चला लिया, शाम को थोड़ा चला लिया। हम ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाते हैं, इसलिए आप बार बार मैसेज भेजकर हमें परेशान न करें। डायरेक्ट फ़ोन करें, अगर नहीं लगते हैं, हम नहीं उठाते हैं, तो आपका मिस कॉल पड़ा रहेगा, हम सामने से फ़ोन कर लेंगे। चिंता की क्या बात है। ऐसी ही बातें जानने के लिए आप निरंतर कोशिश करो, कुछ पढ़ो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, और गुरुजनों से कुछ समझो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोले, अपना ध्यान रखो।